हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना क्या है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आप फॉर्म करेंगे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के जब आप ओला और उबर जैसे मतलब जो टैक्सी हैं उनको आप अगर जब हायर करते हैं तो उनमें क्या है, कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं, कुछ चार्जेस पर किलोमीटर होते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ पे भी हो रही है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी क्या कर रही है, चार्ज कर रही है, वो क्या है, उसमें से एक तो फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज, और दूसरा क्या है, चार्ज पर किलोमीटर है, ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर, है ना। जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसका चार्ज है, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहे हैं आप टैक्सी से 10 किलोमीटर का, तो कितने रुपीस पे करने हैं, 105 रुपीस। और 15 किलोमीटर का अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो कितना रुपीस पे कर रहे हैं, 155 रुपीस पे कर रहे हैं। ठीक है भाई, टैक्सी का जो चार्ज है एक तो फिक्स चार्ज है, एक चार्ज पर किलोमीटर है। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 105 रुपीस पे करने पड़ते हैं। इस 105 रुपीस में फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर ये दोनों इंक्लूडेड हैं। उसी तरीके से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 155 रुपीस पे करते हैं, उसमें ये फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर दोनों हैं। ठीक है, तो जो टोटल कॉस्ट आ रही है ये 105 और 155, इनमें दो चीजें इंक्लूडेड हैं, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो ना हमें फिक्स चार्ज पता है ना हमें चार्ज पर किलोमीटर पता है, वही चीजें हमें फाइंड आउट भी करनी है। देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन में, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर 25 किलोमीटर किसी पर्सन को डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसे कितना रुपीस पे करना होगा, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। और साथ में हमें क्या बताना है, फिक्स चार्जेस बताने हैं और चार्ज पर किलोमीटर भी बताना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप लेट कर लेंगे, लेट करेंगे कि लेट फिक्स चार्ज जो है वो है x, जाहिर सी बात है रुपीज में होगा ये, x रुपीज, है ना। और चार्ज पर किलोमीटर वो कितना है, वो है रुपीज y, ठीक है। 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपया और फिक्स चार्ज जो है वो x रुपए, है ना। कंडीशन क्या कहते हैं कि जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो 105 रुपीज लग रहा है। तो आप मुझे बताएं इस 105 में ये x तो फिक्स चार्ज हो गया, प्लस 1 किलोमीटर का y रुपीज लगा, तो 10 किलोमीटर का 10 इंटू वाई मतलब 10y, और इन दोनों की टोटल कॉस्ट क्या गिवन है, 105 गिवन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसी तरीके से जब 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो टोटल कितना लग रहा है, 155, 155। तो इसमें भी एक तो x है भाई, x तो फिक्स चार्ज है, वो तो देना ही देना है, प्लस 15 किलोमीटर का डिस्टेंस मतलब 15 इंटू वाई, 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है, y रुपीज, तो 15 किलोमीटर का कितना लगेगा, 15y, और ये किसके बराबर है, 155 रुपीज के बराबर। ठीक है, इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इस इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से सॉल्व करना है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सिंपल है, सिंपल है। आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जो आपको अच्छा लगे वहां से आप x या y में से किसी एक चीज की वैल्यू निकाल लीजिए, आप फ्री हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, है ना। फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई है? 105 माइनस 10y आ गई है। ठीक है, क्लियर है। अब ये x की वैल्यू मैंने 1 से फाइंड आउट की, तो मैं x की वैल्यू किस में पुट करूंगा? इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू इन इक्वेशन 2, है ना। 2 में मैं क्या कर रहा हूं? ये x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो यहां x की जगह पे क्या आ जाएगा? 105 माइनस 10y। तो x की जगह पे आ गया 105 माइनस 10y। यहाँ क्या है? प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, 155। ठीक, अब देखिए यहाँ y ऑलरेडी है, ये 105 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसको मैं क्या करूँगा? राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए 155 माइनस 105। अब यहाँ पे देखिए 15 माइनस 10 कितना होता है? 5y के बराबर होगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगी वैल्यू? 50 आएगी। ठीक है, 50, और यहाँ पे 5y है, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? ये आ जाएगी 50/5, दैट इज y इज इक्वल टू 10। y किसके बराबर है? 10 के बराबर है। ये चार्ज पर किलोमीटर निकल के आ गया कितना? 10 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? 10 रुपीज पर किलोमीटर है ये। ठीक है, 10 रुपीज पर किलोमीटर। आपको फिक्स चार्ज और निकालना है, तो ये फिक्स चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी में भी आप ये y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में कर देते हैं। ठीक है, 1 में पुट कर देते हैं, तो x की जगह तो x ही रहेगा, y की जगह क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 105। ठीक है, x प्लस 10 इंटू 10 इज 100, दैट इज इक्वल टू 105। ये 100 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। फिक्स चार्ज क्या है? व्हाट इज द फिक्स चार्ज? दैट इज 5 रुपीज। फिक्स चार्ज क्या है? 5 रुपीज। ये फिक्स चार्ज कितना है? ₹5 है। ठीक, क्लियर है। मतलब फिक्स चार्ज 5 रुपीज ले रहा है, और जितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं वो कितने के हिसाब से ले रहा है? 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। अब मुझे बताइए कि 25 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितने रुपए देने पड़ेंगे? 25 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितने रुपए देने पड़ेंगे? 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है। ठीक है, क्या करना है? 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो कितना कॉस्ट आएगी? देखिए, एक तो आएगी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, एक होगी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, फिक्स्ड प्राइस है ना, फिक्स्ड चार्जेस, तो वो फिक्स्ड हो गया, प्लस चार्ज पर किलोमीटर, है ना, पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज। तो फिक्स चार्ज क्या है? आपने फाइंड आउट किया कि वो ₹5 है। 5 प्लस 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है, 1 किलोमीटर ट्रेवल करने का कितना रुपया? 10 रुपीज। तो 25 इंटू 10, ठीक है, 5 प्लस 25 इंटू 10 इज 250, ऐड करेंगे तो यू विल गेट 255। ये 255 क्या है? 255 रुपीज है। ठीक है, क्या है ये? 255 रुपीज है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर इज 255 रुपीज। क्लियर, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, बस यहाँ पे क्या है, दो चीजें इंक्लूडेड थी, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, तो उनको हमने अकॉर्डिंगली मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 क्या है, व्हाट पार्ट 5 सेज,
It says a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. क्या है कि फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन कैसा होता है, मान लीजिए x/y एक फ्रैक्शन है, ठीक है। x/y फ्रैक्शन है या नहीं, कोई कंफ्यूजन किसी को कि x/y फ्रैक्शन नहीं है। इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में आप जब 2 ऐड करते हैं, ठीक है, जब आप 2 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन बन जाता है क्या, 9/11 हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से x/y जो फ्रैक्शन है, इसमें जब आप ऐड करते हैं, ऐड 3 है ना, जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 5/6 बन जाता है। तो यही तो क्या है, यही लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है ना, इन 2 वेरिएबल्स। ये इसी का तो फॉर्मेशन करना था। इसको चाहें तो आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कैसे, यू कैन राइट इट एज x+2 डिवाइडेड बाई y+2 इज इक्वल टू 9/11, ठीक है। मैं इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, है ना। और दूसरा इक्वेशन मेरी है वो है x+3 और y+3 इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये दोनों इक्वेशंस हो गई, ठीक। इसको मैं हटा देता हूँ, ये दोनों मेरी क्या हो गई, इक्वेशंस हो गई, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है मान लीजिए, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से x या y में से किसी एक चीज की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से x या y में से किसी एक की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन में से x+2 बाय y+2 इज इक्वल टू 9/11 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा इसे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+2 में, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन यहाँ न्यूमरेटर में, तो दैट इज 9y+2, ठीक है। अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, तो ये 11x+22, ठीक है, 11x+22 दैट इज इक्वल टू 9y+9×2 = 18, ठीक है। अब ये 22 को अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 11x इज इक्वल टू 9y+18 - 22, 18 - 22 इज -4, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9y-4 हो जाएगा। यहाँ पे 11 है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है, 9y-4/11, ये हो गई आपके x की वैल्यू, ठीक है। आपने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक। अब ये x की वैल्यू आप कहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो जरा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए x+3 बाय y+3 इज इक्वल टू 5/6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ भी, तो ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये 6x+3 इज इक्वल टू 5y+3 हो जाएगा, ठीक है। अंदर ब्रैकेट के अंदर 6 का मल्टीप्लिकेशन करिए, 6x + 6 3 × 18 दैट इज 5y + 5 3 × 15, ठीक है। ये 5y इस साइड लेके आ जाइए, ठीक है। 5y आप इधर लेके आइए, तो 6x, यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड आउट किया ना, हाँ चलिए 5 को इधर ले आ लीजिए, 5y - 5y दैट इज 15 - 18, ये 18 इधर गया तो माइनस हो गया। x की जगह पे अब चाहें तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट कर लीजिए, पुट वैल्यू ऑफ x इन above इक्वेशन,
है ना, ऊपर वाली इक्वेशन में मैं वैल्यू ऑफ x पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या है, वो है 9y माइनस 4/11, 6 इंटू 9y माइनस 4/11 माइनस 5y इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 6 54, 54y माइनस 6 4 24, है ना, 24 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5y इज इक्वल टू व्हाट, -3। ठीक है, ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये सारी चीज़ों की अभी ज़रूरत पड़ेगी आपको वैसे। ठीक है, हमने लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है दोनों इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये वाली 1 है ना, और ये वाली इक्वेशन 2 है हमारी। ठीक है, दोनों इक्वेशन है हमारे पास। ठीक, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे ना बेटा, ऐड माइनस करेंगे, या माइनस साइन है तो माइनस करेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 11 एलसीएम आ जाएगा, है ना, 11 एलसीएम आ गया, तो 54y माइनस 24 और यहाँ क्या हो जाएगा, -55y इज इक्वल टू -3। ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -33, और 54 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, 55 नेगेटिव है, तो -y आएगा, -24 इज इक्वल टू -3 इंटू 11 माइनस y -24 इज इक्वल टू -33, ये इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू -33 प्लस 24, है ना, कितना आएगा, 33 में से 24 माइनस करेंगे तो 9 आना चाहिए। देखें, 33 में से 24 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 4 है, तो 9 आएगा। बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव है तो -9 आएगी, -9 माइनस y के बराबर है, ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। y की वैल्यू क्या है, 9 है। अब ये y की वैल्यू जो 9 आई है, आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में ये 9 पुट करके x y की जगह पे आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ इस वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट देखें, इस वाले पार्ट में अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दूं ये 9, तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे है ना, y की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 इंटू 9, y की जगह क्या आ गया, 9 -4/11 दैट इज इक्वल टू 9 9 81 -4/11, 81 माइनस 4 इज 77, तो ये 77/11, 11 से ये 77 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू क्या है, 7 है। क्लियर है, क्लियर है क्वेश्चन। और अगर फ्रैक्शन बताना है कि फ्रैक्शन क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, x/y फ्रैक्शन आपने लिया था ना, x/y, तो दैट विल बी 7/9, है ना, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, यही तो करना था क्वेश्चन में, फाइंड द फ्रैक्शन करना था ना, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, तो वो कितनी हो गई, 7/9 हो गई। ठीक है, फ्रैक्शन आ गया। एक लास्ट पार्ट है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट क्या कहता है, व्हाट इट सेज कि 5 year hence, मतलब 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son. 5 years ago the Jacob's age was 7 times that of his son. Find their present age. क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, आज से 5 साल बाद, मतलब आज की तारीख से 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी दैट विल बी 3 times his son। ठीक है, जैकब जो उसका फादर है, उसके बच्चे से, उसके बेटे से उसकी एज 3 times हो जाएगी। ठीक है, जैकब की। और 5 years ago, 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो 7 times थी अपने सन की, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है,
प्रेजेंट एज बतानी है, तो आप लेट कर लीजिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x और उसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो y है, ठीक है। जैकब की प्रेजेंट एज क्या है, वो है x और जैकब के सन की जो प्रेजेंट एज क्या है, y है। ये ईयर्स में है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये दोनों क्वांटिटीज किस में है, ईयर्स में, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत इस चीज को समझने में। तो जरा बताएंगे मुझे कि 5 साल बाद, 5 years ago, आफ्टर 5 years, है ना, आफ्टर 5 years जैकब की एज क्या होगी, जैकब की एज क्या होगी, x+5 होगी, x+5 years, ठीक है। 5 साल बाद जैकब की एज क्या है, x+5, उसी तरीके से उसके सन की एज क्या होगी, दैट विल बी y+5, है ना। क्लियर है, यही तो कहा गया है क्वेश्चन में, ठीक है, यही तो कहा गया है क्वेश्चन में, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, है ना। 5 years hence मतलब 5 साल बाद जैकब की एज x+5 और 5 साल बाद उसके सन की एज y+5 हो जाएगी। और एक कंडीशन गिवन है कि जो जैकब की एज है ना वो 3 times हिज सन है, तो यहां पे आप इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं कि जैकब की जो एज है वो 3 टाइम है उसके सन की, मतलब x+5 इज इक्वल टू 3 times y+5, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक। इसी तरीके से आप इक्वेशन नंबर 2 का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। वहां पे क्या बात हो रही है, 5 years ago की बात हो रही है, 5 साल पहले, है ना, 5 years ago, 5 year ago, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जैकब की एज में से क्या करेंगे, 5 year माइनस कर लेंगे, x-5 हो जाएगी, x-5 जैकब की एज, जैकब एज वो क्या हो जाएगी, x-5 years हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से उसके सन की एज क्या होगी, सन एज, दैट विल बी y-5 years, ठीक। और कंडीशन क्या गिवन है कि जो जैकब की एज है दैट इज 7 टाइम हिज सन, जैकब की जो एज है वो 7 टाइम हिज सन है ना। तो इसका मतलब जो जैकब की एज है वो x-5 है, दैट इज इक्वल टू 7 टाइम y-5। क्लियर है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि जैकब और उसके सन की प्रेजेंट एज x और y ईयर्स है। 5 साल पहले वाली कंडीशन से हमें ये इक्वेशन आ गई और 5 साल बाद वाले कंडीशन से हमारी ये इक्वेशन आई और 5 साल पहले वाली कंडीशन से हमारी ये इक्वेशन आई। दोनों इक्वेशन को यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, हमें काम आएगा। यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। एक है x+5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y+5 और दूसरी है x-5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y-5। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। बाकी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, हम यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशंस, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं इसको ये हटा दे रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो किसी एक से आप क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। किसकी, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं मैं, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है वो है x+5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y+5, ठीक है। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 5 को मैं इस साइड ले जाऊंगा, तो x इज इक्वल टू 3y+5 -5 हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। ये जो इक्वेशन आई, ये जो x की वैल्यू आई है, मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, है ना, 2 में पुट कर दिया। तो x की वैल्यू क्या है, 3y+5 -5,
तो x की जगह, यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा 3y प्लस 5 माइनस 5, x की जगह पे आ गया। यहाँ -5 ऑलरेडी है तो -5 एक और आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7y माइनस 5। ठीक है, क्लियर है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3y प्लस 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 7y माइनस 35। ठीक है, ये 7y इस साइड आएगा तो नेगेटिव 3y माइनस 7y। ये देखिए 15 पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 पॉजिटिव में, और ये पॉजिटिव 5 इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज माइनस 35 माइनस 5। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी जरा बताइए, यहाँ क्या आएगी माइनस का 4y दैट इज इक्वल टू माइनस 40। ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। y की वैल्यू क्या है 10 है, और ये जो y की वैल्यू 10 है वही तो सन की प्रेजेंट एज है, तो ठीक है प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10 ईयर्स। ठीक है, उसकी प्रेजेंट एज क्या है 10 ईयर्स है। y की वैल्यू आप इस इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कहीं पे भी पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, y की जगह पे 10 प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 और 5 इज 15, 3 इंटू 15, x प्लस 5 इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 40 है ना, x क्या आ गई 40 आ गई। तो जैकब की प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो हमने बहुत ही इजीली फाइंड आउट लीनियर इक्वेशन का जो है फॉर्मेशन किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 के ये सारे पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को। ठीक है, 3.2 हमने खत्म कर लिया, 3.3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।